आज हम देखेंगे कि हम अपने इनकम टैक्स की गणना कैसे करें, वो भी एक एक्सेल शीट के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम प्रतिवर्ष इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाते हैं। इस बार की एक्सेल शीट काफ़ी मेहनत करके बनाई गई है, जिसमें केवल मास्टर डाटा शीट में एंट्री करते ही सारा डाटा ऑटोफिल हो जाएगा और यह शीट हमें ओल्ड टैक्स रिज्यूम और न्यू टैक्स रिज्यूम को कंपेयर करके भी दिखाएगी कि हमें किस टैक्स रिज्यूम के तहत टैक्स कम लग रहा है। साथ ही यह शीट हमें यह भी बताएगी कि हमें कितने रुपए का रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, जिससे कि हमें मिलने वाले HRA की फुल छूट प्राप्त हो सके। तो चलिए इस शीट के माध्यम से हम अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें 4 ऑप्शंस है। इस 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हम नेम ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना पद लिखेंगे। इसके बाद स्टेटस कैटेगरी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक लिस्ट खुलेगी जिसमें 2 ऑप्शन हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन। यदि आप सामान्य नागरिक है तो नॉर्मल इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे और वरिष्ठ नागरिक है तो सीनियर सिटीजन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल इंडिविजुअल पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ ऑफिस नेम में अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद संकुल नेम में अपने संकुल का नाम लिखेंगे। DDO नेम में अपने DDO का नाम लिखेंगे। ट्रेजरी कोड में अपना ट्रेजरी कोड लिखेंगे। पैन नंबर में अपना पैन नंबर लिखेंगे। टैन नंबर में यदि आपके पास टैन नंबर हो तो टैन नंबर लिखेंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। बेसिक पे में अपनी बेसिक पे लिखेंगे। ग्रेड पे यदि आपको ग्रेड पे मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। हाउस रेंट में हाउस रेंट लिखेंगे। GPF यदि आपको GPF मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। प्रोफेशनल टैक्स, आपको जो भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब आपका जो GIS कटता है उसको यहाँ लिखेंगे। इनकम टैक्स, यदि आपका अग्रिम इनकम टैक्स कटा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। 7th पे एरियर, यदि आपको एरियर मिला है तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें 5 ऑप्शन हैं। 7th पे 2nd एरियर, 7th पे 3rd एरियर इंस्टॉलमेंट, DA एरियर्स, सप्लाई पे और अदर एरियर्स। तो आपको जो भी एरियर मिला हो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो मुझे 3rd इंस्टॉलमेंट मिली है 16,650 की, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। इसके बाद में DA एरियर्स को ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद में इनकम टैक्स डिटेल फिल करेंगे तो अदर इनकम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें 4 ऑप्शंस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फ्रीज बेनिफिट्स, अदर इनकम। यदि आपको सैलरी के अलावा इन 4 ऑप्शंस में से किसी से इनकम होती है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद में डिडक्ट सेक्शन 10, इसमें हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी। इसमें 5 ऑप्शंस है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, अदर अलाउंस। यदि आपको इन 5 में से कोई सा भी अलाउंस मिला है तो उस पर हम टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस का ऑप्शन आता है। हाउस रेंट रिबेट,
यदि आपको हाउस रेंट रिबेट चाहिए तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। तो मुझे हाउस रेंट रिबेट चाहिए तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। लिविंग सिटी टाइप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो नॉन मेट्रो सिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नॉन मेट्रो सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में एक्चुअल हाउस रेंट पेड ईयरली, इसका मतलब है आपने साल भर में कितना किराया दिया है। तो यहाँ पे मैंने 60,000 लिखा है। तो ये सीट हमें बता रही है कि इफ़ यू वांट टू गेट फुल एग्जाम्पशन 1 HRA देन मेक एन एग्रीमेंट फॉर 67,000 एंड ग्रेटर देन अमाउंट। इसका मतलब है कि यदि आपको HRA में फुल छूट चाहिए तो आपको 67,000 या उससे अधिक का रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 68,000 कर देता हूँ। इसके बाद में सेक्शन 80C के तहत हमने जो भी लेके रखी है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है या LIC है, मतलब सेक्शन 80C के तहत हम ने जिसमें भी इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस ऐसे PPF, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यूलिप पॉलिसी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या योजना, ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट, एजुकेशन लोन प्रिंसिपल अमाउंट। यदि इसमें से आपने किसी में इन्वेस्ट किया है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको लिख देंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। यदि इसके अलावा भी आपने और दूसरे ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इनको ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद में अदर डिडक्शन देन सेक्शन 80C के अलावा यदि आपने अन्य धाराओं में इन्वेस्ट किया है तो उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसमें है मेडिकल इंश्योरेंस 80D, मेडिकल एक्सपेंडिचर 80 DDV, रिहाइवलाइजेशन ऑफ हैंडीकैप्ड 80 DD, सेक्शन 80G, फिजिकल डिसेबिलिटी 80U। मतलब इसमें से आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और नहीं किया है तो इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये का। इसके बाद में बाकी के ऑप्शंस को ब्लैंक ही रहने देंगे। अब हमारे यहाँ पर टैक्स निकल कर आ गया है। ओल्ड टैक्स रिज्यूम के तहत हमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत 21,282 रुपये का टैक्स लग रहा है। तो यह सीट हमें सजेस्ट कर रही है कि स्टे इन ओल्ड टैक्स रिज्यूम, आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में ही रहना चाहिए और सीट नंबर 3 का प्रिंट निकाल कर जमा कर देना है। नोट सेक्शन 80C व 80D के तहत ली गई छूट, जैसे जीवन बीमा प्रीमियम पर मेडिक्लेम की रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, स्कूल फीस आदि की फोटोकॉपी की प्रति विवरण संलग्न करें और मकान किराया भत्ता की छूट प्राप्त करने हेतु किरायनामा की फोटोकॉपी संलग्न करें। रसीद 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य भुगतान की गई होना चाहिए। अब हम देखते हैं
पे कैलकुलेशन। तो पे कैलकुलेशन का सारा डाटा ऑटोफिल हो जाएगा और इसमें कुछ डाटा जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डीए रेट्स, इस पे क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिक पे भी, इसमें भी हम कुछ सेल्स पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। ग्रेड पे जो है मास्टर डाटा शीट से ऑटोफिल हो जाएगा। टोटल पे ये भी मास्टर डाटा शीट से ऑटोफिल हो जाएगा। डीए अलाउंस ये भी ऑटोफिल हो जाएगा। हाउस रेंट इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, म्यूनसिपैलिटी टैक्स, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अदर इसको भी चेंज कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जीपीएफ ये मास्टर डाटा शीट से ऑटोफिल होगा। जीआईएस ये भी मास्टर डाटा शीट से ऑटोफिल होगा। अदर इसमें चेंज कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। रिकवरीज इसको चेंज कर सकते हैं। एनपीएस डिडक्शन ये मास्टर डाटा शीट से ऑटोफिल होगा। इनकम टैक्स इसमें भी चेंज कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन, इसके बाद में यहाँ पे जो है एरियर का कॉलम है, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिज्यूम। तो इसमें जो है सारा का सारा डाटा ऑटोफिल हो गया है और यहाँ पर हमारा टैक्स निकल कर आ गया है। इस पे हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल के देख लेंगे। तो इस प्रकार का हमारा प्रिंट निकल आएगा। इसके बाद में कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिज्यूम, यदि हमें न्यू टैक्स रिज्यूम का प्रिंट निकालना है तो ये भी सारा का सारा ऑटोफिल रहेगा। इसका प्रिंट भी हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके निकाल के देख लेंगे। इस तरह से इसका प्रिंट निकल आएगा। इसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन ब्लैंक शीट दी गई है। यदि हमें सेक्शन 80C में 5 ऑप्शन से अधिक ऑप्शन में रिवेट चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसको लिख सकते हैं। यदि सेक्शन 80C के अलावा अन्य धाराओं में भी हमें 5 से अधिक ऑप्शंस में छूट चाहिए तो उनको भी हम यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिज्यूम सीट का इस्तेमाल जब ही करना है जब हमें 5 से अधिक ऑप्शन में रिवेट चाहिए होगी, अन्यथा मास्टर डाटा सीट से ही हमारा काम चल जाएगा। अब हम इसके कुछ नियम हैं वो नियम पढ़ लेते हैं। प्रिय उपयोगकर्ता, इस एक्सेल शीट को वित्तीय वर्ष 2022-23 और कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर गणना और भुगतान विवरण को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि गणना में त्रुटियों से बचने के लिए सभी सावधानियां बरती गई है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की वेब लिंक पर जाकर भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान परिसंचरणों दिशा निर्देशों को देखने का सुझाव दिया जाता है। पीले रंग के सेल सामान्य सेल है जिन्हें सामान्य तरीके से भरा जा सकता है, लेकिन नीले रंग के सेल लिस्ट सेल है जिन्हें लिस्ट में से एक विकल्प चुनकर भरना है और इन्हें पूरा भरने से आपका पे कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बार IFMS से डाउनलोड की गई सालाना सैलरी स्लिप से
उसका मिलान ज़रूर कर लें। हो सकता है किसी कारणवश आपको किसी महीने में। आज हम देखेंगे कि हम अपने इनकम टैक्स की गणना कैसे करें, वो भी एक एक्सेल शीट के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम प्रतिवर्ष इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाते हैं। इस बार की एक्सेल शीट काफ़ी मेहनत करके बनाई गई है, जिसमें केवल मास्टर डाटा शीट में एंट्री करते ही सारा डाटा ऑटोफिल हो जाएगा और यह शीट हमें ओल्ड टैक्स रिज्यूम और न्यू टैक्स रिज्यूम को कंपेयर करके भी दिखाएगी कि हमें किस टैक्स रिज्यूम के तहत टैक्स कम लग रहा है। साथ ही यह शीट हमें यह भी बताएगी कि हमें कितने रुपए का रेंट